नमस्कार। हमारे देश के अंदर हर साल कई सारे बोरवेल एक्सीडेंट होते हैं और उस बोरवेल एक्सीडेंट के अंदर हमारे देश के छोटे छोटे मासूम बच्चे फंस जाते हैं और उसके फंस जाने के बाद हमारी एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम वगैरह उस बच्चे को रेस्क्यू करने के लिए 1 से 5 दिन तक का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हैं। लेकिन ज़्यादातर मामले में जब तक हमारी एनडीआरएफ की टीम उस बच्चे तक पहुंचे तब तक उस बच्चे ने अपना दम तोड़ दिया होता है। इसका एक ही कारण है कि हमारे पास अब तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम उस बच्चे को बोरवेल में से जल्द बाहर निकाले और सही सलामत उसका रेस्क्यू कर पाए। आज से कुछ साल पहले गुड़गांव के अंदर एक माही नाम की छोटी सी बच्ची बोरवेल में गिर गई थी। उसको बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने 86 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था, लेकिन आखिरकार वो बच्ची निकली तो मृत हालत में थी। उसके बाद हमारे सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट किया था कि हम मिसाइलें तो बना लेते हैं लेकिन बोरवेल में फंसे बच्चे तक हम नहीं पहुंच पाते। इसकी यह बात ने मुझे ट्रिगर किया था। उसके बाद मैं यह टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने लगा, उस आइडिया के ऊपर काम करने लगा कि जो बच्चा बोरवेल के अंदर फंस जाता है तो उसको हम किस तरह से सही सलामत रेस्क्यू कर पाए। 2019 तक मैंने आइडिया के ऊपर काम किया और 2019 से ऑन ग्राउंड आकर मैं एक इनोवेशन के ऊपर काम करने लगा। यह इनोवेशन है बोरवेल रेस्क्यू रोबोट। जुलाई 2019 के अंदर मैंने यह इनोवेशन का पहला प्रोटोटाइप सफलतापूर्वक बना लिया था। इसका सारा का सारा जो टेस्टिंग था वो टेस्टिंग में यह प्रोटोटाइप पास हो गया और यह प्रोटोटाइप जो था वो 30 मिनट में यानी कि आधे घंटे के अंदर एक बच्चे को रेस्क्यू करने में सक्षम था। लेकिन यह प्रोटोटाइप था और उसके अंदर कई सारे बग थे, तो मैंने 2020 में जनवरी में इसका सेकंड प्रोटोटाइप बनाया और इसको ऑटोमेशन करने के लिए उसके बाद उसके लास्ट वर्जन के ऊपर मैं काम करने लगा और 2021 में मैंने इसका तीसरा वर्जन बना लिया है। और हमारा ये जो तीसरा वर्जन है रोबोट का, यह रोबोट 20 मिनट के अंदर अंदर बोरवेल में फंसे किसी भी बच्चे को रेस्क्यू कर सकता है। हमारा ये रोबोट एआई से चलता है यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ काम करता है ताकि बच्चे को सही सलामत जल्द से जल्द रेस्क्यू कर सके। हमारे इस रोबोट की कुछ मुख्य विशेषताएं के बारे में आपको बताऊं तो हमारा यह रोबोट किसी भी स्मार्टफोन या फिर किसी भी लैपटॉप के साथ वायरलेसली कनेक्ट हो जाता है और उसके बाद हम उसी लैपटॉप या फिर स्मार्टफोन की मदद से रोबोट को कंट्रोल कर सकते हैं। रोबोट के अंदर एचडी कैमरा है, एलईडी लाइट्स की सुविधा है, ऑक्सीजन की सुविधा है, साथ में ऑडियो की भी सुविधा है ताकि बच्चे के साथ 2 वे कम्युनिकेशन की मदद से बात कर सके। साथ में ऑक्सीजन की मदद से बच्चे को सांस लेने में भी आसानी होगी। सारी की सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको नहीं दे पाऊंगा, तो प्लीज़ मैं आपको एक विनती करता हूं कि आप हमारी वेबसाइट borwellrescuerobot.com के ऊपर जाइए और हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए। आपको हमारे इनोवेशन की सारी जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी। हमारे इस रोबोट को बनाने में मुझे कम से कम 15 से 17 लाख रुपए का खर्चा हुआ है, क्योंकि मैंने इस रोबोट के अब तक 3 वर्जन बनाए हैं। आपको बता दूं कि मेरे पास मेरे सेविंग के सिर्फ और सिर्फ 60 लाख रुपए ही थे। बाकी के जो पैसे है उसका मैं बंदोबस्त नहीं कर पा रहा था। तब मेरे पापा मेरे पास आए और मुझे बाकी के पैसे दिए और वह पैसे उसने हमारी जो ज़मीन है उस ज़मीन को गिरवी रखा और उस पैसे को ब्याज से लिया और मुझे दिया और कहा कि बेटा, अगर हमारे एक इनोवेशन की मदद से देश में कहीं पर भी अगर कोई मासूम बच्चे की जान बच सकती है तो ये इनोवेशन को तू जल्द से जल्द पूरा कर और अपने देश को समर्पित कर। तो आखिरकार मैं मेरे पापा की मदद से यह इनोवेशन को सफलतापूर्वक बना सका। अब मैं हमारा ये जो तीसरा वर्जन है जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ काम करता है, उस वर्जन के प्रोटोटाइप के ऊपर आधारित रखकर 5 रोबोट बनाना चाहता हूं और अपने देश को समर्पित करना चाहता हूं ताकि भविष्य में अगर कहीं पर भी देश के किसी भी कोने में कोई मासूम बच्चा बोरवेल में फंस जाए तो हमारा रोबोट उस बच्चे को रेस्क्यू करने में मदद कर सके और उस बच्चे को 20 मिनट में ही रेस्क्यू करके सही सलामत बाहर ला सके। दोस्तों, यह 5 वर्जन को बनाने के लिए मेरी जो आर्थिक परिस्थिति है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मैं मेरे खुद के पैसे लगाकर यह रोबोट बना पाऊँ वो शक्य नहीं है। इसीलिए दोस्तों, मेरे इस कार्य को आगे बढ़ाने में आपको मेरा साथ देना पड़ेगा और मैं आशा करता हूं कि मेरे इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आप मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ दोगे और मेरी आर्थिक हेल्प भी करोगे ताकि हम जल्द से जल्द 5 रोबोट बनाकर हमारे देश को समर्पित कर सके, ताकि भविष्य में कहीं पर भी बोरवेल दुर्घटना हो तो कोई मासूम अपनी जान न गंवाए।